इंडिया जो है ना उसने इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए अपनी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए हर तरीके की पॉलिसीज़ अपनाई है। अभी एक पॉलिसी है कि दूसरी कंट्री रशियन प्रोडक्ट्स लाता है और वो रिफाइन करके अपने कंट्री में एज ए मेड इन इंडिया बेच देता है। तो ये जो है ना एक इकोनॉमिक स्टैंड पॉइंट पर अगर देखा जाए बहुत पॉजिटिव बात है इंडिया के लिए। तो इंडिया के लिए तो बहुत पॉजिटिव बात है, लेकिन ट्रंप जो है ना वो ट्रंप भाई कहना चाहते हैं कि भाई हम जो है ना अपनी इकोनॉमी को सिर्फ आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो दूसरी कंट्रीज़ पर हम लोग टैरिफ्स लगा रहे हैं। और इसी तरह इंडिया ने जो है ना आज सुनाकर ट्रंप भाई को सुनाकर जो है ना बहुत अच्छा किया है अपनी कंट्री के लिए। इसी तरह हमें भी सीखना चाहिए कि भाई इकोनॉमिक लूप होल्स को देखना चाहिए कि भाई टैरिफ से कैसे बच जाएं। नहीं तो आप देखें ना पूरा यूरोप भी तो ज़्यादा गाड़ी चला रहा है ना, पेट्रोल तो चलेगा ना गाड़ी से। अब डॉक्टर जयशंकर कह रहे तुम लोगों को क्या तक होना है हमसे खरीदो। हम तो नहीं कह रहे कि तुम हमसे खरीदो मत खरीदो, तो क्या अब उनको थोड़ी इज्जत आएगी, गैरत आएगी और वो खरीदना बंद करेंगे कि यूरोप फिर भी इंडिया से ही खरीदेगा? नहीं, देखें रशिया ने भी बहुत से ह्यूमन राइट्स वायलेशंस किए हैं, तो यूरोप को और दूसरे वेस्टर्न कंट्रीज़ को थोड़ा गैरत की गोली खा लेनी चाहिए कि भाई ना इस कंट्री के ऑयल ना ले, रशिया का ऑयल ना ले। इनको पता भी है कि उधर वॉर क्राइम्स हो रहे हैं और उल्टा इंडिया भी जो वॉर क्राइम्स कर रहा है पाकिस्तान में, तो बिल्कुल मुझे तो लगता है कि लेना ही नहीं चाहिए, गैरत की गोली खा लेनी चाहिए इनको थोड़ी सी। अब बात तो बहुत करते हैं कि ह्यूमन राइट्स है, क्या ह्यूमन राइट्स है? अभी आपको ह्यूमन राइट्स भूल गया इस टाइम पर। तो ए जयशंकर भाई ने अभी बस अपने कंट्री के लिए दिल हल्का कर दिया, बड़ा अच्छा, सिखा। चाइना के वज़ीर ख़ारिजा अभी उधर से होके आए हैं और उनके ताल्लुकात ज़रा क्लोज हुए हैं, तो उस वजह से उनको ज़रा एनर्जी मिली है कि भाई अगर हमारे पास अमेरिका और यूरोप, पूरा यूरोप भी अगर बाढ़ में जाए ना फिर भी टेंशन नहीं है उनको, क्योंकि हमारे पास चाइना जैसी बड़ी मार्केट मौजूद है, हमारे पास रशिया है और हम खुद बड़ी मार्केट है, तो हमें किसी और के सामने भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। एस जयशंकर ने इसी वजह से एक यानी कि उन्होंने ये भी कहा कि आज तक अमेरिका का कोई सदर भी जो है ना अवामी राय का एहतराम करने वाला सदर नहीं आया, ये कहा है मतलब उनकी डेमोक्रेसी पे क्वेश्चन कर उन्होंने दिया डायरेक्ट। यानी कि अगर उन्होंने ये कहा ना कि मेरी आवाम चाहती है, मेरी आवाम के लिए ये ज़रूरी है कि मैं रशिया से तेल खरीदूं, और आप कहते हैं यार आप ना खरीदें, तो इसका मतलब आप आवाम की राय को अहमियत नहीं देते। तो उन्होंने रशिया, अमेरिका और यूरोप के जो वो खुद को जमहूरियत पसंद कहते हैं और अवामी राय का एहतराम करने वाले कहते हैं, उनको याद दिलाया कि एक्सपोज कर दिया कि भाई आप खुद भी अवामी राय को कुचलते रहे हैं और आज लेकिन आप मेरी राय को नहीं कुचल सकते। मैं जहाँ चाहूँगा कारोबार करूँगा और जहाँ चाहूँगा तेल खरीदूंगा, तेल बेचूंगा। तुम लोग ना तो ट्रंप तो खुद तो बहुत बोलता है कि भाई हम लोग कैपिटलिस्ट सोसाइटी हैं, तो लेकिन कैपिटलिज्म दूसरी सोसाइटीज़ में नहीं छोड़ता है, उल्टा उन पर टैरिफ्स वगैरह लगा लेता है। ए जयशंकर ने उनको सुनाकर तो अच्छा किया कि भाई आप इकोनॉमिक हिटमैन ना बने, हमें आप इकोनॉमिक हिटमैन बने, जिस कंट्री का भी आप दिल चाहे तो उस पर टैरिफ्स लगा दें। तो मुझे लगता है कि इंडिया पर टैरिफ्स लगा लेनी चाहिए, क्योंकि वो तो एक ह्यूमन राइट्स वायलेट कर रहा है। मतलब एक देखा जाए अगर ह्यूमन राइट्स के लिए टैरिफ्स लग रही हैं तो वो तो अच्छी बात है, लेकिन अगर टैरिफ्स आप इस वजह से लगा रहे हो कि आपकी इकोनॉमी सिर्फ बढ़ रहा है और दूसरी कंट्रीज कुछ ना कहें, उधर पॉवर्टी और बढ़ जाए, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स और ड्रॉप हो जाए, फिर तो बहुत सी बुरी बात है। क्योंकि आप बोलते हैं कि हम लोग लिबर्टी के सरचश्मा है, हम लोग लिबरल सोसाइटी है और हम लोग जो है ना ह्यूमन राइट्स का सरचश्मा है, तो ह्यूमन राइट्स तो आपने धज्जियाँ उड़ा दी, मॉरल कोड का आपने धज्जियाँ उड़ा दी हैं, तो इस तरह तो नहीं ना।